नजर में नहीं था किनारा मिला ऐसा माहे करम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं नईम टीच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये व्हाट्सअप स्टेटस बनाने का तरीका बताने वाला हूं। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने पिक्सल लैब को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शेप वाला ऑप्शन मौजूद है, इसको निकालना है। निकालने से पहले आपने थ्री डॉट, ऊपर जो थ्री डॉट है इनको सिलेक्ट करें और यहाँ पे इमेज साइज पर आने के बाद कस्टम को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपने ये यूट्यूब थंबनेल इसी को आपने सिलेक्ट कर देना और इसको ओके कर देना है। इतना काम करने के बाद अब आपने शेप वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने ये वाली शेप को निकाल लेना है। शेप को निकालने के बाद दोस्तों, आपने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। शेप का आपने इस तरह से साइज़ बड़ा करते जाना है, बिल्कुल किनारे से पकड़ के, और इसको इस किनारे से पकड़ के इस तरह से आपने छोटा कर देना है। दोस्तों, इतना काम करने के बाद आपने यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे ये ओके का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आपने ओके कर देना है और इसको आपने रोटेट करना है। किनारे से पकड़ के इस तरह से रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद बिल्कुल सीधा करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे इसको सेट करना है। सेट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका साइज़ आपने अच्छे से बड़ा कर लेना है और इसको बिल्कुल किनारे पे ला के यहाँ पे सेट कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेट करने के बाद आपने इसी की एक और कॉपी करनी है। तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपने इस कॉपी को आपने ऊपर की जानिब लगाना है। तो कॉपी जो की हुई है उसको ऊपर निकालने के लिए रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन से ऊपर लेकर आना है। सबसे पहले आपने लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद नीचे वाले को आपने लॉक लगा देना है और ऊपर वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे ये रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन की मदद से ये जो सेंटर में बटन है इन दोनों की मदद से बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे। यहाँ तक करने के बाद दोस्तों, आपने इसको दोबारा रोटेट कर देना है, दूसरी जानिब कर देना है और इस तरह से आपने इसको ऊपर की जानिब भी अच्छे से सेट कर देना है। यहाँ तक सेट करने के बाद आपने इसकी फिर एक कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऊपर लेयर को क्लिक करें और ऊपर वाली को भी लॉक लगा दें और ये तीसरी जो हमने कॉपी की थी इसको आपने रिलेटिव पोजीशन की मदद से बिल्कुल सेंटर में लाएंगे और इसका भी आपने रोटेट करना है। सबसे पहले रोटेट करने के बाद इसको बिल्कुल सीधा कर लें और इसको इस जानिब आपने बिल्कुल किनारे पे अच्छे से सेट कर देना है। सेट करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, अच्छे से सेट नहीं कर रहा क्योंकि आपको सिर्फ सिखाना मकसूद है। आप जब काम ये करेंगे तो अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपने दोबारा इसी की एक कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद इसको भी आपने रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद दूसरी जानिब आपने इसी तरह से इसको सेट कर देना है। अगर मैं अच्छे से सेट करूंगा तो ये वीडियो दोस्तों लंबी हो जाएगी और आप भी इसमें बोरियत महसूस करेंगे, तो इसलिए आपने इसको खुद से अच्छे से यहाँ पे सेट कर देना है। सेट करने के बाद अब आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हाथ से करना चाहें वो भी, वरना आप ये पोजीशन वाला ऑप्शन है, इसकी मदद से आपने इसको आराम से बिल्कुल यहाँ से धीरे धीरे से आपने बिल्कुल किनारे में सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे एक और शेप को निकाल लें। इस तरह से शेप को निकालने के बाद सबसे पहले इसका ब्लैक कलर सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ आपने बड़ा कर लेना है और इसको ऊपर अच्छे से इसके ऊपर फैला देना है। यहाँ तक करने के बाद दोस्तों इसको ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पे सेंड टू बैक, ये बैक वाला ऑप्शन मौजूद है, टू बैक, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब आपने लेयर पे क्लिक करके इन सब को आपने मर्ज करना है। मर्ज करने का क्या तरीका, सबसे पहले आपने नीचे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इन सब को टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे डबल स्क्रीन का ऑप्शन मौजूद है, इसकी मदद से आप इसको इन सब को जोड़ देना है, मर्ज कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लेयर, ये इरेज कलर का ऑप्शन मौजूद है, देख सकते हैं, इसको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ऑन करेंगे तो ये वाइट कलर का गायब हो चुका, तो आपने ये पेंसिल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इस तरह से ये एक दाना बन के आ जाएगा सामने और आपने ये ब्लैक कलर को यहाँ से ख़त्म कर देना है। जैसे ख़त्म करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपने ये टॉलरेंस आपने 12 पॉइंट पे कर देनी है और इसको यहाँ पे ओके करने के बाद ऊपर लेयर पे क्लिक करके इसको भी आपने लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद जैसे ही आप दोस्तों स्क्रीन पे टच करेंगे तो ये इंपोर्ट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे सेंटर में रहते हुए। तो आपने गैलरी से एक और तस्वीर को निकाल लेना है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास मौजूद है दोस्तों। ये इस वीडियो के अंदर जितना भी मटेरियल यूज़ करूँगा उन सबको मैं अपने टेलीग्राम नईम टीच पे डाल दूँगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप आसानी जाकर टेलीग्राम से इनको डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों जिस तरह से हमने पहले ब्लैक कलर ख़त्म किया उसी तरह से आपने यहाँ पे भी इरेज कलर पे आना है और इसको ऑन करना है और यहाँ पर आपने ये पेंसिल को सिलेक्ट करके इसको आपने ब्लैक कलर पे लाना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो इस तरह से आपका ये ब्लैक कलर ख़त्म हो जाएगा। टॉलरेंस आपने 12 पॉइंट पे कर देनी है और इसको यहाँ से ओके कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपने बिल्कुल ये एक किनारे से पकड़ के इसका साइज़ बड़ा कर लेना है और इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपने ये ए वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर टेक्स्ट पर आने के बाद जो आप नाम लिखना चाहें वो नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर बड़े हरूफ में कुछ लिखूँगा। इस तरह से नाम लिखने के बाद दोस्तों आपने इसका एक फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो यहाँ पर एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन मौजूद है, ए बी फ़ॉन्ट। यहाँ पर आने के बाद माई फ़ॉन्ट में ये मैंने एक फ़ॉन्ट सेट किया हुआ है पिक्सल लैब में। आप भी अगर सेट करना चाहते हैं तो तरीका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये वाला फ़ॉन्ट विल्डे SANS, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओके कर देना। तो ये देख सकते हैं दोस्तों इसका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। अब आपने इसको एक कलर भी करना है, अच्छा सा कलर कर देते हैं। यहाँ पे कलर का ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ पे देख सकते हैं। कलर पे आने के बाद मैं रेड कलर कर देता हूँ और इसको स्ट्रोक वाइट कलर में हम लगा देते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन मौजूद है, उसको जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पर वाइट कलर हमने सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से करने के बाद दोस्तों आपने इसको बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से सेट कर देना है। इसको ये PNG जो बनाई है हमने इसको थोड़ा सा ऊपर की जानिब कर देते हैं और नाम को यहाँ पे अच्छे से सेट कर देते हैं। नाम को सेट करने के बाद दोस्तों अगर आप साइड में और भी कोई इमोजी लगाना चाहें दोस्तों, टेक्स्ट पर आने के बाद यहाँ पर आपने इमोजी निकाल लेनी है। मेरे पास ये मौजूद है, आपके पास भी ये आपके जो आप यूज़ करते हैं यहाँ पर निकल आएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर निकालने के बाद इसको बिल्कुल किनारे पे यहाँ पे नीचे सेट कर देते हैं। ये हर कीबोर्ड में ही मौजूद होती हैं दोस्तों। आपने इस तरह से दोनों जानिब आपने इनको सेट करना है। सेट करने का तरीका आप देख सकते हैं। इसी को आपने कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद दूसरी जानिब भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से सेट करने के बाद दोबारा आप टेक्स्ट पर आते हैं। टेक्स्ट पर आने के बाद ऊपर की जानिब भी हम कोई इमोजी और लगा देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये मौजूद है, देख सकते हैं। इनको भी आपने दोनों जानिब किनारों पर बिल्कुल सेट कर देना है। इस तरह से ये रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन की मदद से इसी की कॉपी करते हैं और दूसरी जानिब भी आपने इनको सेट कर देना है अच्छे से। सेट करने के बाद आपने क्या करना है मैं आपको तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आपने इनको अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपने ये लेयर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और इन सब को आपने जोड़ देना है, यहाँ पर मर्ज कर देना है। मर्ज करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इस तरह से जैसे मर्ज करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने ये इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और ये बैकग्राउंड में जो कलर है आपने बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन की मदद से इसको ख़त्म कर देना है और इसको PNG में बना लेना है। यहाँ तक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसको अपने मोबाइल में सेव करने के लिए सेव्ड इमेज यहाँ पर HD क्वालिटी में सेव करने के लिए कस्टम को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपने अल्ट्रा या वेरी हाई करके इसको गैलरी में सेव कर लेना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों अब आपने अपने मोबाइल पर पिक्सल लैब से ये बनाया है, तो अब आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे काइन मास्टर मौजूद है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने प्लस वाले ऑप्शन की मदद से सिलेक्ट कर लेना है और ये इस तरह से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपने यूट्यूब के लिए बनाना है तो यहाँ पर ये वाला साइज़ बना लें और अगर टिकटॉक के लिए बनाना है तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर 16:9 को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपने सबसे पहले बैकग्राउंड एक लगाना है। तो बैकग्राउंड भी मेरे पास यहाँ पे एक मौजूद है, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम से जाके मिल जाएगा। आपने नाइम टीच टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये निकालने के बाद दोस्तों आपने इसको यहाँ तक जितना आपने वीडियो बनानी होगी उतना साइज़ आप बड़ा कर लें और इसको यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद इस जानिब आपने करना है और लेयर वाले ऑप्शन की मदद से यहाँ पर ये इफ़ेक्ट्स का जो ऑप्शन मौजूद है इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपने ये बेसिक इफ़ेक्ट्स और यहाँ पर ये सबसे पहला जो है इसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आएगा और इसको आपने पूरी तस्वीर के ऊपर जो है इस तरह से करने के बाद ओके कर दें और नीचे आपने सेलेक्ट करके इस तरह से आपने इसको उतना ही बड़ा कर देना है जितना आपने बैकग्राउंड लगाया होगा और इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद दोस्तों इस जानिब लेकर आते हैं, दोबारा लेयर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऊपर मीडिया पे क्लिक करके आपने जो पिक्सल लैब से बनाया था पिक्सल लैब वाले फोल्डर को ओपन करना है और सबसे नीचे जो है वो आपका तैयार होगा उसको आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ऑन सेलेक्ट करें और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दें तो आपकी ये मुकम्मल तस्वीर के ऊपर जो है आ जाएगा और इसको ओके कर दें और नीचे आपने इसको भी
जितनी वीडियो बनानी उसको उतना ही बढ़ा देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अब इफ़ेक्ट्स देने हैं, तो इफ़ेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ओवरले वाले ऑप्शन की मदद से यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये ओवरले कुछ मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक मौजूद है, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद ये वाला ऑप्शन मैं ये वाला निकाल लिया और इसको यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर ये निकाल लिया है तो यहाँ पर मैंने इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम कर दी है। यहाँ पर ये 57 पॉइंट पे कर देता हूँ और इसको यहाँ से ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा और इसको भी मैंने जितनी वीडियो बनानी उतना ही बढ़ा देना है। यहाँ तक करने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से आपने अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब आपने जो है यहाँ पर एक जो भी आपने बैकग्राउंड में साउंड लगाना होगा वो लगा लें। तो मेरे पास ये एक मौजूद है, जैसा आपने वीडियो में देखा है, तो इसी को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर ये एक वीडियो पहले से मौजूद है, हमने इसके अंदर जो हमने म्यूज़िक लगाया था, नात लगाई थी, हमने उसी को निकालना है। तो निकालने के लिए आप सबसे पहले वीडियो को निकाल लें। उसके बाद आपने ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसकी ऑडियो जो है वो आपने निकाल लेनी है। यहाँ पे नीचे मौजूद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो आ चुकी है और हमने इसी वीडियो को यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन से यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा चला कर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह से करने के बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद दोस्तों ये मैंने मल्टीलिंगो कीबोर्ड सेट किए हुए, इसमें उर्दू, अरबी और इंग्लिश सारे फ़ॉन्ट इसमें मौजूद हैं। अगर ये कीबोर्ड भी आप सेट करना चाहते हैं तो इसका तरीका भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी नात चल रही होगी वही आपने यहाँ पर सबसे पहले लिख लेनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, जो नज़र में नहीं था किनारा मिला। इस तरह से दोस्तों लिखने के बाद आपने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। यहाँ तक करने के बाद आपने इसको भी रेड कलर में करना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है, देख सकते हैं। ये यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये सारे कलर आपके सामने आ जाएंगे। मैं रेड कलर यहाँ पे कर देता हूँ और इसको आपने स्ट्रोक भी लगाना है। तो स्ट्रोक लगाने के लिए मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। ये आउटलाइन का ऑप्शन मौजूद है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ऑन कर दें। ऑन करने के बाद ये ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पर वाइट कलर को आपने ओके कर देना और इसको यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपने इसको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद आपने इसको इन एनिमेशन देना है। तो इन एनिमेशन देने के लिए आपने सबसे पहले जो लिखा होगा उसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर इन एनिमेशन को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपने लेटर बाय लेटर जो है वो वाला ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ पे ये देख सकते हैं। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा और नीचे इसका स्पीड भी मौजूद है। यहाँ पर जितनी स्पीड आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करने के बाद अब आपने जब ओपन करना चलाएंगे इस तरह से ये देख सकते हैं, तो इस तरह से ओपन होके आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आपने जितना वो बोल नीचे मौजूद होगा उतना ही आपने इसको रखना है और जितना अगर आप काटना चाहते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो आपने जितना रखना होगा वहाँ पर करने के बाद ये कैंची वाला ऑप्शन मौजूद है, इसकी मदद से आपने बाईं जानिब का काटना है। तो इस तरह से आपने इसको ट्रिम कर देना है, काट देना है। इतना करने के बाद आगे दूसरा बोल जो है वो भी आपने लिख लेना है और इसी तरह से मुकम्मल आपने बना लेनी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, जब आप इस तरह से ये लिखेंगे तो आपके मोबाइल में जो लिखाई जो है वो इस तरह से नज़र नहीं आएगी, बल्कि उसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज होगा। आपने फ़ॉन्ट सेट नहीं किया होगा। दोस्तों मैं काइनमास्टर में फ़ॉन्ट सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक सेट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने ये फ़ॉन्ट जो है वो अपने मोबाइल में ही सेट कर दी है। मोबाइल में मतलब आप फेसबुक, व्हाट्सअप कोई भी चीज़ ओपन करेंगे, चलाएंगे तो वहाँ पर यही वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहा होगा। तो आप भी अगर सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऊपर प्ले लिस्ट का ऑप्शन मौजूद है, प्ले लिस्ट पर आना है। प्ले लिस्ट पर आने के बाद यहाँ पर एक प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है मुतफर्रिक वीडियो के नाम से, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आपने ओपन कर लेना है
और इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जमील नूरी नस्तालिक अपने मोबाइल में सेट करें हर जगह मुकम्मल प्रूफ के साथ। तो दोस्तों आपने ये काइन मास्टर के अंदर भी आपका ये फ़ॉन्ट सेट हो जाएगा जमील नूरी नस्तालिक, और आपकी फेसबुक व्हाट्सअप हर जगह पर यही फ़ॉन्ट आपका यूज़ होगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये भी। तो आपने जमील नूरी नस्तालिक को मोबाइल में सेट कर लेना है, और जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट अगर आपको चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से बनाने के बाद आपने जब ये सारे लगा लेंगे, अब मैं आपको चलाकर ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू भी आ जाएगा। तो दोस्तों जितनी आपकी ऑडियो होगी उतनी ही आपने इन चीज़ों को आगे बढ़ाते जाना है और उतना सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपने सबसे पहले ऊपर यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन भी है, और दूसरी जानिब भी होता है शेयर वाला ऑप्शन मौजूद होता है। तो आपने वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर HD क्वालिटी में फुल HD में करना चाहते हो तो यहाँ पर रख के आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो आपकी गैलरी में ये जो है सेव होके पहुँच जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये काइन मास्टर चाहिए तो आप इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाके इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, वीडियो आपकी सेव होनी बनना शुरू हो जाएगी, और बनने के बाद जैसे ये रेड कलर की पट्टी मुकम्मल होगी तो ये वीडियो आपकी गैलरी में पहुँच जाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।